कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। इससे भारतीय सेना ठीक उसी तरीके से गायब हो सकती है, अदृश्य हो सकती है, जैसे फिल्म मिस्टर इंडिया में एक गैजेट से अनिल कपूर हो जाते थे। इंडिया की जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में रख के देखना चाहती हैं तो फिर आप यूं समझ लें कि ये बड़ी रिमार्केबल, बल्कि बहुत हवालों से माइंड ब्लोइंग किस्म की डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार किया गया, इसको लेकर मेटा तत्व नाम की कंपनी ने सरफेस क्लोनिंग सिस्टम बनाया। इसे नाम दिया गया अनालक्ष्य। कानपुर आईआईटी ने जो मेटा मटेरियल है, सरफेस क्लोनिंग सिस्टम, उसको तैयार किया। उसमें इस्तेमाल होने वाला कपड़ा किसी भी रडार, सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड कैमरा, ग्राउंड सेंसर या थर्मल स्कैनिंग, कुछ भी हो, उसकी पकड़ में नहीं आएगा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। यानी अगर इस कपड़े को कोई जवान अगर पहन लेता है या उस कपड़े से वर्दी सिल जाती है तो दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ेगा। इस खास कपड़े को टैंक पर ढक दिया जाए तो टैंक की लोकेशन पता नहीं चलेगी, टैंक खड़ा कि नहीं खड़ा है। अगर किसी बंकर के ऊपर ढक दिया जाए तो बंकर गायब हो जाएगा, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि बंकर है कि नहीं है। यहां तक कि इस मटेरियल को अगर विमान पर ढक दिया जाए तो विमान को ना तो दुश्मन का रडार देख पाएगा, ना उसका ड्रोन देख पाएगा। इस जादुई कपड़े से अगर मिसाइलों को भी ढक दिया जाए तो मिसाइल तक लोकेशन ट्रेस आप नहीं कर पाएंगे। इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो खबरें हैं। डिफेंस स्टार्टअप प्रदर्शनी में मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम को दिखाया गया और इस डिफेंस स्टार्टअप प्रदर्शनी में इसे बहुत पसंद किया गया। खास बात ये कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है और इसी साल इसे सेना को उपलब्ध भी कराया जा सकता है। ये क्षमता भी डेवलप हो चुकी है। ये रडार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है तो वापस नहीं जाती एनर्जी इसमें। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्कैटर नहीं करता है, मतलब दाएं बाएं नहीं करता है। जो एनर्जी गिरती है वो वापस अगर जाएगी सेंसर के पास तभी वो फोटो बना पाएगा। तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो दाएं बाएं करती हैं, स्कैटरिंग करती हैं, डिफ्रैक्शन करती हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी जो है जो भी एनर्जी आएगी उसको एब्जॉर्ब कर। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से ही, यानी एजुकेशन की हम बात करें, वो इंडिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफी ज़हन बदल चुके होते, हमें काफी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं, यानी जो हमारी पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं। यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज है उसमें नजर नहीं आ रहा। सर आपको पता है आईआईटी के कंपैरिजन में हमने आईटीयू ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है। ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं, मिस बकरे ही मिलेंगे और वहाँ पे क्या आईयूटी में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर
इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं, शर्म की बात है ये। अगर वो बुरे में ज़्यादा है आगे तो फिर वो अच्छे में भी है। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का बाप बन चुका है, तो कोई मसला नहीं है। जो चीज़ जिसकी अच्छी है वो अप्रिशिएट करने का हमारा हक है। क्यों इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का जो है बादशाह बन गया है और हम क्यों इतना पीछे हो गए हैं? क्योंकि जो इंडिया है उनमें एक सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है। तो ये कि इंडिया जो है वो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब उन इंडिया ने बनाई है, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। तो इंडिया क्या बन चुका है? इंडिया तो काफ़ी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अगर वो बुरे में ज़्यादा है आगे तो फिर वो अच्छे में भी है। ये इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं।